का बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ एएसके इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट मैनेजर्स के डिप्टी सीईओ सुमित जैन जुड़े हैं। इक्विटी मार्केट में सुमित के पास 16 वर्षों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और एएसके में वो 250 करोड़ डॉलर के एसेट वाले इंडियन एंटरप्रेन्योर पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। रिसर्च और निवेश के नए मौके तलाशने में सुमित जैन काफ़ी माहिर माने जाते हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून। पहले तो जो बॉन्ड इंक्लूजन की खबर आई उसके सामने मार्केट का रिएक्शन कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, मतलब एक टेपेड सा ही रिएक्शन रहा। इसका क्या कारण है? क्या ये काफ़ी हद तक फैक्टर्ड इन था? ये क्या ग्लोबल क्यूज का वेट बहुत ज़्यादा था? पहला व्यू इस पर। शॉर्टर टर्म में तो मार्केट कई चीजों पे रिएक्ट कर सकता है। अगर आप देखोगे तो ये जो इवेंट है वो थोड़े समय से एक्सपेक्टेड भी था। बट अगर मैं शॉर्टर टर्म इग्नोर कर दूं तो देन मेरे हिसाब से ये काफी पॉजिटिव है, इंडियन बैंकिंग सेक्टर के लिए ही नहीं बट इंडियन इकोनॉमी के लिए। क्योंकि क्या होगा, इससे अपना रिस्क प्रीमियम गिरेगा, अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरेगा, कॉस्ट ऑफ फंडिंग गिरेगी। इससे काफी अपॉर्चुनिटीज आएगी जिससे ओवरऑल वैल्यू क्रिएशन अच्छी होगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरेगा, ओवरऑल वैल्यूएशन पे इसका इजाफा दिखेगी। सो मैं शॉर्टर टर्म एक्चुअली इसको नहीं देखना चाहूंगा एक दिन के नजरिए से, क्योंकि एक दिन में कई बार ओवर ओनरशिप के कारण भी चीजें गिर सकती है। सो मेरे हिसाब से तो ये एक्चुअली केवल स्टार्ट है, एंड ओवर लॉन्गर टर्म ये भारत देश के लिए काफी अच्छी चीज रही। ओके। इसी से रिलेटेड सवाल है ऑब्वियसली अब कि क्या पीएसयू बैंकों में जो हमने तेजी देखी है क्या वो कंटिन्यू करेगी? क्या यहां से भी पीएसयू बैंक्स आउट परफॉर्म करेंगे? इसमें मेरा एक्चुअली राय थोड़ी ऐसी है कि मैं केवल बैंकिंग सेक्टर में पीएसयू बैंक्स ही नहीं देखूंगा। मैं देखूंगा एक्चुअली पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दोनों ही अच्छा करेंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ओवरऑल अपना क्रेडिट पेनेट्रेशन जीडीपी के नजरिए से हम देखेंगे तो 50% के करीब है। सो इसमें जैसे अपनी जीडीपी ग्रोथ में इजाफा रहेगा, ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छी रहेगी, और उससे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो करेंगे, पीएसयू भी ग्रो करेंगे। जहां पर ओवरऑल आरओई में इंप्रूवमेंट होगा, वहां पर वैल्यू क्रिएशन अच्छी होगी। काफी पीएसयू बैंक्स ने भी कई सालों में अपने ग्रॉस एनपीए काफी कम किए हैं, उनकी बैलेंस शीट काफी सुधरी है। ओवर पीरियड जैसे उनके आरओई सुधरेंगे, उधर भी वैल्यू क्रिएशन होगा। और प्राइवेट सेक्टर जो थोड़े समय से चले नहीं है, उधर भी हमें लगता है कि वैल्यू क्रिएशन अच्छा होगा। अच्छा सुमित जी, मैं आपको कई बार कमेंट करते सुना भी है, मतलब इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है फाइज के लिक्विडिटी फ्लो पर आपने अपने व्यूज काफ़ी प्रेजेंट किए हैं। मई में भी आपने एक टेक दिया था कि इस वक्त एक बहुत पर्याप्त परिस्थिति है कि वो इंडियन मार्केट्स को चेज करें। अभी के प्राइस पर, अभी के वैल्यूएशंस पर पिछले हमने देखा है 1-1.5 महीने से वो फ्लो टुवर्ड्स इंडिया थोड़ा थिन पड़ा है। अभी आपका व्यू क्या कहता है कि ये कब तक थिन रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा? कब तक लिक्विडेशन रहेगा अगले 1-2 महीने तक? और क्या व्यू है, ये पैसा कब तक एक बार फिर से चेस करने के लिए आएगा इंडियन इक्विटीज को? एफआईआई का शॉर्ट टर्म में कहना हमेशा मुश्किल ही रहता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कई फैक्टर्स प्ले आउट करते हैं, इंडिया में ही नहीं ग्लोबली। बट जब मेरी बात कई ऑफशोर इन्वेस्टर से होती है तो इंडिया में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट अगर मैं 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले अगर देखूं, उसके मुकाबले आज इंटरेस्ट कई गुना ज्यादा है। सो कई बार कई एफआईआई वैल्यूएशन के चक्कर में रुक जाते हैं। सो कई चीजें प्ले आउट करेगी। बट जैसे जैसे इंडिया की ग्रोथ रेट चलती रहेगी, नॉट ग्रोथ रेट ही नहीं, अगर हम अपनी कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ देखें, वो काफी अच्छी आ रही है। सो शॉर्टर टर्म में फ्लोज ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट लॉन्गर टर्म में मेरे ख्याल से एफआईआई का रिप्रेजेंटेशन इंडिया में इनफैक्ट कम है अगर ग्लोबल मार्केट में मैं देखूं। और ग्लोबली जहां ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, वहां लॉन्गर टर्म में एफआईआई का फ्लो बढ़ता है। सो मैं इसको 1 महीने 2 महीने के नजरिए से देखने के बदले अगर मैं लॉन्गर टर्म देखूं, पिछले 20 सालों में भी बहुत कम साल ऐसे रहे हैं जहां एफआईआई का फ्लो नेगेटिव रहा है, एंड नेक्स्ट कई सालों में मेरे हिसाब से एफआईआई फ्लो एक्चुअली पॉजिटिव रहेगा। इनफैक्ट मैं यहां तक कहूंगा कि अब इंडियन मार्केट एफआईआई फ्लो के ऊपर ही नहीं है, इनफैक्ट अपने डोमेस्टिक फ्लोज भी काफी अच्छे हैं। एंड अगर मैं ओवरऑल क्रेडिट कल्ट इंडिया में, इक्विटी कल्ट इंडिया में देखूं,
तो वो केवल अभी तक बहुत ज्यादा है, हुआ नहीं है। इक्विटी एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल फाइनेंशियल सेविंग्स आज भी बहुत ज्यादा नहीं है। सो यहाँ पर भी हमें लगता है कि ओवर पीरियड इक्विटी एज अ परसेंटेज ऑफ फाइनेंशियल सेविंग्स वो बढ़ता रहे। अच्छा सुमित जी, ये वो चीज़ जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा आई थिंक बुलिश थे, और आई थिंक वो आज से 1-1.5 महीने पहले काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई थी। मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ से ये डिप जो आया है, जिसे आप एक वेलकम डिप मानते हैं, भी सभी वेलकम डिप मानते हैं, चीज़ें एडजस्टेबल हो गई थी। सबसे पहले क्या ग्रैब करना चाहिए? आप कंजम्पशन पे काफ़ी बुलिश थे, आपकी प्रेफर्ड शॉपिंग लिस्ट में क्या क्या होगा? कंजम्पशन अपने आप में एक बहुत बड़ा है, क्योंकि कंजम्पशन में प्रीमियम कंजम्पशन है। उधर अगर आप देखोगे तो जिस हिसाब से भारत देश की अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है एंड जिस हिसाब से लोगों की इनकम ग्रो कर रही है, ओवरऑल कंजम्पशन में ग्रोथ रेट कंटिन्यू होती रहेगी। प्रोबेबली प्रीमियम कंजम्पशन में ग्रोथ स्टेबल से ज्यादा रहेगी एंड उसमें बहुत सारे एरियाज हैं। ट्रैवल एक है, क्यूएसआर दूसरा है, ज्वेलरी तीसरा है। सो इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी प्रीमियम कंजम्पशन में बहुत बहुत ज्यादा है एंड ये अपॉर्चुनिटी इंडिया में नई नहीं है। ये इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो कई सालों से चल रही है एंड आई थिंक जिस हिसाब से अपनी पॉपुलेशन का इनकम लेवल बढ़ रहा है, ये नेक्स्ट कई सालों तक इधर अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। बड़ी अपॉर्चुनिटी क्लियरली कंजम्पशन में रहेगी। लेकिन सुमित, आप किस पर ज्यादा बेट करेंगे इस कंजम्पशन थीम में? क्योंकि लार्जली पोस्ट मॉनसून्स उम्मीद यही रहती है कि टू व्हीलर कंपनी स्पेशली हीरो जैसे स्टॉक्स में कुछ खरीदारी लोग करना शुरू करते हैं, द होप की पिकअप रहेगा। आजकल तो ये कंपनियां अपने रेगुलर बिजनेस के साथ साथ वो प्रीमियमाइजेशन की तरफ भी बढ़ रही हैं, तो वो मास सेगमेंट की अपील वर्सेस प्रीमियमाइजेशन अपील, क्या ऐसी कुछ थीम्स चलेंगी? मेरे ख्याल से प्रीमियमाइजेशन अपील लॉन्गर टर्म में अच्छा की है एंड जैसे इनकम लेवल बढ़ती रहेगी वो थीम अच्छा करती रहेगी। इनफैक्ट अगर आप देखोगे कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस फॉर एग्जांपल, उसमें थोड़े समय से डिग्रोथ बिजनेस ओवरऑल एट अगर आप एसी की सेल्स देखोगे वो थोड़ी कम ही रही है। इनफैक्ट वॉशिंग मशीन की भी सेल्स सबड्यूड ही रही है। बट ये सब शॉर्ट टर्म में थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, बट इधर पेनेट्रेशन बहुत कम है। सो इधर ये सब एरिया में ओवर लॉन्गर टर्म ग्रोथ बनी रहेगी। सो कंज्यूमर ड्यूरेबल, जैसे मैं बता रहा था कि ट्रैवल दैट विल कंटिन्यू, क्यूएसआर उधर कंटिन्यू रहेगा। ऑटो साइड में भी अगर हम देखें, टू व्हीलर में एक्चुअली रिप्लेसमेंट डिमांड थोड़ी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू न्यू सेल्स। सो उसमें ओवरऑल अगर आप लास्ट 3 सालों में देखोगे वी आर डाउन स्टिल। इनफैक्ट 2019 में जो अपने पीक थे आज उससे हम काफी नीचे हैं एंड एवरेज एज ऑफ टू व्हीलर इन इंडिया एक्चुअली आज के तारीख में काफी बढ़ गई है। सो रिप्लेसमेंट डिमांड भी उधर ओवर पीरियड किक इन होना शुरू हो जाएगी। कुछ देर पहले आप ऑफ कोर्स सरकारी बैंकों की बात कर रहे थे, लेकिन एनबीएफसीज पर आपकी क्या राय रहेगी सुमित? क्योंकि कंजम्पशन से जुड़ा हुआ ये भी स्पेस है और आपने नोटिस किया होगा पिछले क्वार्टर तक सभी एनबीएफसीज अनसिक्योर्ड साइड के बिजनेस में अच्छा खासा स्केल और ग्रोथ दिखा रही थी। क्या वो ड्राइव कर सकता है अर्निंग्स को फॉरवर्ड? नो डाउट, क्योंकि अगर आप देखोगे अधिकतर एनबीएफसी जो कंज्यूमर फाइनेंस एनबीएफसी है आज भी उनकी पेनिट्रेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट उनकी पेनिट्रेशन लेड ग्रोथ इटसेल्फ काफी लंबे समय तक कंटिन्यू हो सकती है। सो उनकी क्रेडिट ग्रोथ अच्छी आ रही है। अब यहाँ से बहुत ज्यादा निम कॉन्ट्रैक्शन हमें नहीं लगता है होगा एंड अगर आप देखोगे उनकी एसेट क्वालिटी वो काफी बेहतर है। सो सब चीजें एक्चुअली कई एनबीएफसी के लिए सही जा रही है, बट हम लोग उसमें उसी एनबीएफसी पे फोकस करेंगे जहां पर उन्होंने कोई स्ट्रेंथ बनाई है, जहां वो अपने कंज्यूमर्स को बेहतर समझते हैं, जहां उनकी एबिलिटी है कि ग्रॉस एनपीए कम रखे एंड ग्रॉस एनपीए ही कम नहीं रखे, ग्रॉस एनपीए के साथ में आरओई भी अच्छा आए और ग्रोथ रीजनेबल आए। सो जहां ये कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा वहां पर पैसे अच्छे बने। सुमित, एक व्यू मैं जानना चाहूँगा आपसे इन पर्टिकुलर एचडीएफसी बैंक पर जिस तरीके की सेलिंग यहाँ पर हुई है, और एनालिस्ट मीट आपने भी पूरी सुनी होगी। आपकी इन्वेस्टमेंट है क्या इस बैंक में और क्या व्यू है यहाँ पर अब? अनुज, हम
स्पेसिफिक स्टॉक्स पे फोकस करने से अवॉइड करेंगे, वो थोड़ा पॉलिसी के अगेंस्ट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईटी पर क्या व्यू बन रहा है अब? सी, आईटी इन जनरल अगर आप देखोगे तो कई सालों में इंडिया में ग्रोथ सिंगल डिजिट की रही है। इनफैक्ट आईटी एक एरिया है जहां भले वैल्यूएशन थोड़े रीजनेबल है, पर वो सेक्टर ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी पे ज्यादा आधारित है। आज के तारीख में हमें लगता है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी काफी बेहतर स्थिति में है, एंड इसलिए हम डोमेस्टिक इकोनॉमी साइड बिजनेसेस पे ज्यादा फोकस करेंगे एज कंपेयर टू जो ग्लोबल इकोनॉमी साइड बिजनेसेस से लिंक्ड है। सो आईटी ग्रोथ रेट लॉन्गर टर्म में हमें नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा आएगी, एंड बहुत ज्यादा ग्रोथ भी नहीं रहेगी और साथ में वोलेटिलिटी भी रहेगी। सो हम आईटी अवॉइड करें इन जनरल। शुक्रिया। आज जो बिजनेसेस इन जनरल लॉन्गर टर्म में अच्छी ग्रोथ दिखाएंगे, वो एक्सेप्शंस हमेशा रहेंगे कोई ना कोई सेक्टर में, बट ओवरऑल एट अ सेक्टर लेवल थोड़ा सा हमारा स्टांस कम ही है। ऑलराइट, ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।